सीधा अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। महंत संतोष दास जी महाराज, महंत राममिलन दास जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संत चरण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रभारी और निदेशकगण, वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने पूज्य आचार्यों के प्रति उनके पुण्यतिथि कार्यक्रमों को तकनीक का उपयोग करते हुए अनवरत आगे बढ़ा रहा है और आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि पर शिक्षा परिषद की ओर से श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। ये वैसे भी श्राद्ध पक्ष माना गया है। गोरखपीठ के दोनों आचार्यों ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज इन दोनों महापुरुषों की पुण्यतिथि इसी एक पक्ष के अंदर एक दिन के अंतराल में पड़ती है। अपने पूर्वजों का स्मरण, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबको एक अवसर देता है, साथ ही साथ अपने आप का मूल्यांकन करने का भी एक अवसर देता है। आज गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम एक वर्चुअल संवाद और समारोह के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप के मूल्यांकन का भी एक अवसर। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बारे में क्या सोचा था, इन 51 वर्षों में हमने कितनी दूरी तय की, इन 51 वर्षों में कहां पे हमें सफलता प्राप्त हुई और कहां पे सफलता से हम वंचित रहे। हमारी सफलता एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। अपनी उन कमियों का मूल्यांकन करना जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाए, और उन कमियों का परिमार्जन करते हुए सफलता की उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना जो लोक मंगल का कारक बन सके।
ये हम सब के सामने सदैव एक चुनौती बनी रहेगी। हमारा प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण, प्रत्येक दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष हमें इसके लिए प्रेरित करता है और कुछ नयापन करने के लिए भी निरंतर प्रेरित करता रहता है। हम सबको चाहिए, आज जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए अधिकतर संस्थाओं के प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण यहां मौजूद हैं, उन्हें देखना चाहिए कि जीवन में सफलता के लिए नित नए प्रयास करने पड़ते हैं। आप जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति को बनाए रखते हुए उससे आगे के विकास के क्रम में आप कैसे सहभागी बन सकते हैं, इसके लिए कार्य करना। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके अपनी संस्था को समाज के लिए और लोक के लिए आदर्श और प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनाने के साथ ही हम उसे लोक मंगल के पथ पर कैसे अग्रसर कर सकते हैं, यह चुनौती हम सबके सामने सदैव बनी रहेगी। हर एक संस्था को इस दिशा से अपना मूल्यांकन करना होगा। आपने देखा होगा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के अधिकतर सपनों को उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने समय में पूरा किया। गोरक्षपीठ का इस स्वरूप, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की प्रगति, नाथपंथ से जुड़े हुए स्थलों के विकास के बारे में सोच, सनातन धर्म और भारत के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास, इसकी पृष्ठभूमि में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा, ये सदैव बनी रही। और इस पथ पर महंत अवैधनाथ जी महाराज जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। जो कार्य महंत अवैधनाथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यावत जीवन करते रहे, वही कार्य, उसी का प्रतिफल है कि जो भी अपेक्षाएं थी इन पूज्य संतों की, वे पूर्ण होती भी दिखाई दी। और मैं निसंदेह इस बात को कह सकता हूं, पिछला एक वर्ष गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 125वीं जयंती के कार्यक्रम के रूप में भी मनाया। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया। इन दोनों महापुरुषों, एक का 125वीं जयंती थी, एक की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम हुए। मार्च के बाद इन कार्यक्रमों में थोड़ी बहुत विराम आई होगी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लॉकडाउन और उसके बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम अपेक्षित होने चाहिए थे, सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। लेकिन इससे पहले मार्च तक
अधिकतर कार्यक्रम संपन्न हुए और इन दोनों महापुरुषों की एक के 125वीं जयंती का कार्यक्रम, दूसरे पूज्य संत की एक जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन की जो चरम लक्ष्य था, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस धराधाम पर आकर के उसके अपने जीवन का ध्येय बनाया था कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इन दोनों महापुरुषों के उस पावन जयंती वर्ष के अवसर पर ये दोनों यह कार्य भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। और 5 अगस्त को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 592 वर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, तो स्वाभाविक रूप से इन पूज्य संतों की आत्मा को भी असीम शांति की अनुभूति हुई होगी। उन्होंने ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस आंदोलन को लड़ा ही नहीं, उसके अनुरूप जीवन भी जिया। गोरक्षपीठ और गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई संस्थाएं मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर। कोई वर्गभेद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव नहीं, क्योंकि राम उनके आदर्श थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने जीवन का आदर्श मान करके उस आदर्श के अनुरूप स्वयं जीवन जीना और उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करना, उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करना। अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के उद्बोधन को, उनके वक्तव्यों को अक्सर सुना होगा, जाना होगा। आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को सुना होगा या उन्हें देखा होगा। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का दर्शन और उन्हें सुनने का अवसर आप में से अधिकतर लोगों को प्राप्त हुआ होगा। आपने देखा होगा उनके भाषण का एक पाठ जरूर सामाजिक समरसता के लिए समर्पित होता था, और वह उसके अनुरूप अपनी सहजता, अपनी सरलता के अनुरूप वह निरंतर इस मुद्दे को छूते थे और सदैव इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि अतीत की गलतियों की परिमार्जन का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, और इस परिमार्जन के माध्यम से ही हम एक समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण को आगे बढ़ा सकते हैं। हम विभाजित थे इसलिए गुलाम थे, हम संगठित होकर के लड़ाई लड़े, यह देश आजाद हुआ। और ये भाव जो उनके मन में था, जिस मुद्दे को लेकर के वे कार्य करते रहे, उसके अनुरूप उन्होंने जीवन भी जिया और उसके अनुरूप उन्होंने अन्य लोगों को प्रेरणा भी प्रदान की। और यही कारण था कि व्यापक परिवर्तन समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने सुनने को प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से गोरक्षपीठ के इन दोनों पूज्य आचार्यों के प्रति श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, मैं मानता हूं कि शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उस गाइडलाइन का पालन करना था। उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ की ओर से आयोजित किया गया। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें मूल्यांकन करना होगा अपने आप का, अपनी संस्था का, कि क्या हमने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप अपनी संस्थाओं के विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है या नहीं किया है। याद रखना, सफलता का कोई एक स्तर नहीं हो सकता, और अगर हमारी संस्था या हमारा कार्य अन्यों के लिए प्रेरणादायी न हो सकता हो, अन्य लोगों के लिए मानक न बन सकता हो, अगर हमारे कृतित्व अन्य लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा नहीं बन सकती है, तो हमें स्वयं के मूल्यांकन को अवश्य करना चाहिए। अपने कृतित्व को ऐसा बनाइए कि आपका कार्य क्षेत्र, आपकी संस्था औरों के लिए मानक बन सके, औरों के लिए आदर्श बन सके। एक अवसर है, एक कोरोना कालखंड तो एक अवसर है जहां पर नए प्रयोग करते हुए हम लोग अन्यों को भी इस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण का क्षेत्र पिछले 5-5.5 महीनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ हुई हैं। हम ऐसा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हो सके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकें। टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम हाई फाई नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम महंगा नहीं हो सकता। तकनीक सस्ती भी हो, सहज भी हो, सुग्राह्य भी हो और सहजता के साथ लोग उसको प्राप्त भी कर सके। हम शिक्षण संस्थाएं इस रूप में भी कार्य कर सकती हैं और अपने यहां भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, इस पूरे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम केवल यहां पर कुछ सीमित संख्या में लोग इस कार्यक्रम में बैठते रहे। दोनों सत्रों में, प्रातःकालीन सत्र में इन दोनों महापुरुषों ने जिसके अनुरूप जीवन जिया उससे जुड़े हुए उन विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सम्मेलनों का आयोजन होता है। सायंकालीन सत्र में जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की पावन, यहां पर उनके श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा के श्रवण का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन तकनीक के जो लोग यहां पे बैठेंगे उनको तो साफ सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, लेकिन जो यहां पर नहीं है, नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए विभिन्न अन्य माध्यमों से उन तक पहुंचने का भी रास्ता तलाशा गया। ऐसा कार्य मुझे लगता है आने वाले समय में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी संस्थाओं के माध्यम से कुछ छात्रों को क्लास में उपस्थिति के माध्यम से, कुछ को वर्चुअल रूप से उनके घरों तक जोड़ने का माध्यम बना सकती है। एक नया तरीका हम लोग अपना सकते हैं, कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंच। हर तकनीक को जितनी सहज और सरल हम बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने का माध्यम बनाएंगे, वह उतना ही ग्राह्य होता हुआ दिखाई देगा और उतनी ही सहज और सरलता से आम जन के उसको अपनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही कार्य हम तकनीकी संस्थाओं के लिए भी कर सकते हैं। तकनीकी संस्थाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं।
और तकनीकी संस्थाओं की बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे एक सामान्य नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। आपने देखा होगा पूरे कोरोना कालखंड में जो भी पैसा हम देते थे, गरीब के खाते में पैसा सीधे पहुंच जाता था। उसको बैंक में जाने की या उसके पास कोई व्यक्ति जाकर के पैसा उसके साथ पहुंचाए, इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक बटन दबाया, करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता था। तकनीक का उपयोग, तकनीकी संस्थाएं उस तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का रास्ता निकाल सकते हैं, ये कार्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस पर विचार करना। कोरोना का मतलब सारे कार्य को ठप कर दो, ये नहीं हो सकता। बीमारी का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम पलायन कर जाएं। हमें इस चुनौती से जूझना पड़ेगा। स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बचाव का मार्ग भी प्रशस्त हमें करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। तो महंत दिग्विजयनाथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। 91वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और सारे काम ठप नहीं हो सकते हैं।